खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो लोग कटाक्ष करते हैं उन्हें कभी सफाई का मौका नहीं मिलेगा। तो एक खुशी की बात तो मोमिन मलिक सर ने पहले शेयर की थी, जो पंडित जी हैं, पंडित जी ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने कोई शादी नहीं कराई। वो अपने आप को सीमा सचिन मीना बोलती है, लेकिन आज तक वो वहाँ पर शादी का कोई सबूत नहीं दिखा पाए। गुलाम हैदर से कोई डाइवोर्स का, कोई तलाक का कोई भी सबूत नहीं दिखा पाई। कि यूपी पुलिस ने अपनी कार्रवाई में, जैसा कि सर ने बताया कि अपनी कार्रवाई में जो भी लिखा है अपनी जांच में, सभी में लिखा है कि सीमा गुलाम हैदर की पत्नी है। सीमा जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। सीमा हैदर पर यूपी पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और पुलिस ने अपनी जांच में ये कहा है कि सीमा हैदर की जो चार्जशीट है उसमें गुलाम हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। हर कागज़ में, हर पेपर में, हर डॉक्यूमेंट्स में वाइफ ऑफ गुलाम हैदर ही है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपके दोस्त दिलकश, आप देख रहे हैं एक्सपोज विद दिलकश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो ये थी अमिता मलिक जी, जो एडवोकेट मोमिन मलिक की असिस्टेंट हैं और इनको हर सच्ची बात की जानकारी है, इसलिए यहाँ पे कोई न्यूज़ आपको झूठी नहीं मिलेगी, सच्ची न्यूज़ आपको ये देंगी ज़रूर। ठीक है, तो आप इनकी ये वीडियो पूरी देखिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो देखिए ये वीडियो और फिर आप कमेंट में मुझे बताइएगा क्या सच है क्या झूठ है। वैसे तो ये सच ही बोलेंगे क्योंकि ये असिस्टेंट ऑफ मोमिन मलिक सर हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनकी ये वीडियो। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लोग कटाक्ष नहीं करते, जो लोग वकालत के पेशे को समझते हैं, जो भारत की स्थिति समझते हैं कि यहाँ पर मामले बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, तो धीरे धीरे कार्रवाई बहुत धीरे करके यहाँ पर आगे बढ़ती है। और जो लोग कटाक्ष करते हैं, मैं तो उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि वो कटाक्ष करते हैं और मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और सीमा हैदर का ये मामला कभी ना कहीं मतलब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जो लोग कटाक्ष करते हैं उन्हें कभी सफाई का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि किसी भी मामले में, ये सीमा हैदर का नहीं मामला, किसी भी मामले में कार्रवाई जब धीरे आगे बढ़ती है, छोटी छोटी चीज़ों में हमें सफलता मिलती चली जाती है। छोटी छोटी चीज़ों में जब हमें सफलता मिलती चली जाती है और सफलता मिलती है छोटे छोटे पॉइंट्स पर, जब कोर्ट हमें हमारे फेवर में बातें कहती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमारे क्लाइंट के फेवर में बातें आती है, तो वो भी सफलता की सीढ़ी होती है, उन पर भी हमें खुशी होती है। तो एक खुशी की बात तो मोमिन मलिक सर ने पहले शेयर की थी, जो पंडित जी हैं, पंडित जी ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने कोई शादी नहीं कराई। शादी ऑलरेडी पहले से हो चुकी थी 13/3/2023 को नेपाल में, जिसका कोई सबूत आज तक सीमा हैदर नहीं दिखा पाई है। वो अपने आप को सीमा सचिन मीना बोलती है, लेकिन आज तक वो वहाँ पर शादी का कोई सबूत नहीं दिखा पाए। गुलाम हैदर से कोई डाइवोर्स का, कोई तलाक का कोई भी सबूत नहीं दिखा पाई, कोई गवाह प्रस्तुत नहीं कर पाई। और जैसा कि मोमिन मलिक सर ने लाइव करके काफ़ी सारी सूचनाएं दी, तो उसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगी कि यूपी पुलिस ने अपनी कार्रवाई में, जैसा कि सर ने बताया कि अपनी कार्रवाई में जो भी लिखा है अपनी जांच में, सभी में लिखा है कि सीमा गुलाम हैदर की पत्नी है। सीमा गुलाम हैदर है, सचिन की वाइफ नहीं है। और सचिन को उसका तथाकथित पति कहा है। तथाकथित मतलब सो कॉल्ड, यानी कि थोपा हुआ। जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आज तक कोर्ट के पास में सबमिट हुए हैं, या फिर कोर्ट में गए हैं, या फिर पुलिस के पास में या सरकार के पास में जब ये पकड़ी गई थी, सारी चीज़ें हैं, पासपोर्ट, वीज़ा और इसके शिनाख्ती कार्ड, यानी कि वैक्सीन कार्ड, सारी चीज़ें हैं। तो सभी में ये सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर ही है। और लास्ट ईयर इनके जो एडवोकेट हैं गुलाम हैदर के वहाँ पाकिस्तान में, रोशन अली अजीम, उन्होंने भी अपनी सोशल मीडिया के थ्रू एक निकाहनामा जारी किया था, अपनी सोशल मीडिया पर भी उन्होंने डाला था। तो उसमें भी सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर ही लिखा हुआ था। और उन्होंने ये भी बताया था कि सीमा हैदर के पाकिस्तान में रहते हुए उसने कभी भी कोई खुला का सूट फाइल नहीं किया था। और उसकी बहन का भी ये कहना है, रीमा, जो बार बार सोशल मीडिया पर आती है, कि इसके तलाक का कोई गवाह यहाँ पर नहीं है। ये बहुत खुशी, लास्ट टाइम तक जब तक ये 10 मई 2023 से पाकिस्तान से चली, तब तक भी ये गुलाम हैदर के निकाह में थी। तो पहले 13/3/2023 को इन्होंने कहा शादी हो गई, शादी का कोई एविडेंस नहीं है। जैसे ही एडवोकेट मोमिन मलिक ने शादी को चैलेंज करने के लिए कोर्ट में मुकदमा डाला, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी जो एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी के बहाने इन्होंने शादी कर ली। और शादी के बाद में जैसे कि सीमा ने बोला था कि देखो अब हो गई मेरी शादी, अब हो गई मेरी शादी, अब हो गया मेरा शादी का सबूत, मतलब एनिवर्सरी बनाने के बहाने शादी की और शादी की आड़ में एक और अपराध कर दिया।
दूसरा एक और अपराध कर दिया। ना ही तो नेपाल में कोई शादी का सबूत दे पाए, ना ही गुलाम हैदर से तलाक का कोई भी सबूत दे पाए, और जो एफिडेविट दे रहे हैं उसमें भी ये सब कुछ झूठ ही दे रहे हैं। अब रही बात नेत्रपाल की, नेत्रपाल पहले एफिडेविट देता है कि मैं इसका पैरोकार हूँ, मैं इसे नहीं जानता, ये 50 दिन कैसे कहाँ रही, मैं इसका मतलब कोई भी साथी यहाँ पर नहीं हूँ। और बाद में क्या कह रहा है ये सोशल मीडिया में आके कि ये मेरी बहू है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो ये झोल मतलब सबने मिलके फैलाया है, सारे जितने भी हैं सब पर सेक्शंस लगे, इन पे तीनों पे सेक्शंस लगे हुए हैं। तो ये तीनों के तीनों लोग झोल में शामिल हैं। तो मतलब ये एक खुशी की है मेरे लिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हो रही हैं। पंडित जी नकार गए कि मैंने शादी नहीं कराई है, और ये तो शादी पहले से ही हो चुकी थी, शादी के उनके पास में कोई सबूत नहीं है, डाइवोर्स का उनके पास में कोई सबूत नहीं है। अब यूपी पुलिस ने अपनी जांच में बोल दिया कि ये गुलाम हैदर की पत्नी है या नहीं है, ये इसका अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जितने भी हैं, इसमें ये आज तक सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर ही है। तो पुलिस ने अपनी जांच में ही लिख दिया। तो इसे भारत में नहीं मानता कोई भी, भारत में जो भी डॉक्यूमेंट्स मतलब ये लेकर आई है उनमें इसे कोई भी सीमा हैदर वाइफ ऑफ सचिन मीना कोई नहीं मानता, इसे सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर मानते हैं। और इसकी सिस्टर्स भी इस चीज़ की गवाह हैं, उन्होंने भी हमेशा आके इस चीज़ की गवाही दी है कि शादी बरकरार थी 10 मई तक, जब तक यहाँ वहाँ से चली, सारी चीज़ें इनके जीवन में स्मूथली चल रही थी। तो ये लोग एक सच को छुपाने के लिए लगातार झूठ बोल रहे हैं। इस झूठ में पहले 3 लोग शामिल थे, सचिन, सीमा और नेत्रपाल। अब इसमें पंडित जी और बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं, सब लोगों को ये शामिल करते जा रहे हैं। पंडित जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं शादी में मैं था ही नहीं, मैं अपीयर ही नहीं था शादी में, और मैं तो फरीदाबाद की किसी फर्म में नौकरी करता हूँ, मैं शादी में था ही नहीं। जबकि उनके सोशल मीडिया पे सारे फोटोज़ हैं, उनके वीडियोज़ हैं, वो इतनी बुरी तरह से नकार गए हैं। तो देखो, ये चीज़ें सब हमारे हक में है, देश के हक में है, न्याय के हक में है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं हमारे लिए। कुछ लोग बार बार कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, तो हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें जुड़ती चली जाना और उनमें सफलता मिलना बहुत मतलब जीत की तरफ हमारा कदम होता है। और मैं न्याय और अन्याय दोनों मामले को दोनों चीज़ों में देखती हूँ। मैं सीमा हैदर और गुलाम हैदर में नहीं देखती, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं देखती। जो सही है वो होना चाहिए। भारतीय जुडिशरी से जो भी व्यथित व्यक्ति यहाँ पर आए, पीड़ित व्यक्ति जो यहाँ पर आए, उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। और मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही हैं। जैसा कि यहाँ पर 5 करोड़ मामले पेंडिंग है, समय तो थोड़ा ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जुडिशरी से न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा। और मैं आशा रखती हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें, अभी 16 तारीख इस मामले में अगली लगी हुई है, 16 सितंबर, जैसा कि सर ने बताया, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो, ये थी अमिता मलिक, जो एडवोकेट मोमिन मलिक की असिस्टेंट एडवोकेट हैं। ये भी एक एडवोकेट हैं और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमें गलत जानकारी दें। तो दोस्तों, भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन सीमा हैदर केस में जो इंक्वायरी है वो आगे बढ़ रही है, और एक दिन ऐसा आएगा कि ज़रूर सीमा हैदर केस में हम सबको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। गुलाम हैदर के बच्चे उनके पास होंगे और सीमा हैदर जेल में जाएगी। तो दोस्तों, देखते रहिए मेरी वीडियो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।